हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि विभूषण जो होता है वो वांगजी को कहता है कि ग मुझे बहुत सारी असाइनमेंट्स जो है वो करने को भी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो क्या आप एक दिन का जो पीरियड है वो हमें दे सकते हो। तो इसी कारण जो हमारा वांगजी है वो पूरी क्लास को कहता है कि तुम कल की बजाय परसों अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवा देना। तो जब सब बच्चे ये पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब हमारा विभूषण ये चीज़ देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो वहाँ पे उछलना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से खाना बनाने के लिए चला जाता है, लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को आवाज़ लगाता है कि विंग, तुम खाना क्या चाहते हो। तभी जो विंग होता है वो कहता है कि ग मैं कुछ भी खाऊंगा जो आप मेरे लिए बना दोगे। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने लिए और विभूषण के लिए जो है एग रोल बनाता है, थोड़ा सा पोरेस बनाता है और फ्राइड राइस बनाता है। यहाँ पे जो फ्राइड राइस होते हैं ना वो हमारे विभूषण के ना बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं। जब हमारा वांगजी जो होता है वो खाना वगैरह बना के फ्री हो जाता है तो वो जो है विंग को आवाज लगाता है कि विंग, खाना रेडी है, तुम आ सकते हो। तो जब विंग ये सुनता है कि वांगजी ने उसे बुलाया है, वो ना बहुत खुश होकर अपने रूम से उछलता हुआ बाहर आता है, डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कहाँ है खाना। वांगजी कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं ला रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वहाँ पे अपना लैपटॉप लेके भी आ चुका होता है, और वो जो होता है वो अपनी असाइनमेंट्स को जो होता है वो टाइप कर रहा होता है। तभी वांगजी उससे कहता है कि विंग, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद जो भी तुम कर रहे हो वो करना। तभी विंग कहता है कि ग मुझे कुछ आपकी हेल्प भी चाहिए थी, तो क्या आप बाद में करोगे। तभी जो वांगजी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प बाद में करता हूँ, तुम भले खाना खा लो। उसके बाद वो दोनों जो है वो अपना खाना जो होता है मतलब डिनर करते हैं, और वांगजी कहता है कि तुम अभी काम करो और मैं अभी डिशेस वॉश करके आता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था, थैंक यू फॉर योर टेस्टी मील, मुझे बहुत अच्छा लगा। वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बैठो करो काम, और जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आती है वो तुम मुझे बताना, मैं जस्ट आता हूँ अभी। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अगेन किचन में चला जाता है, डिशेस वगैरह जो है वो वॉश करके रख देता है वहाँ पे, और उसके बाद वो आ जाता है अपने विंग के पास। तभी वो विंग के साथ वाली चेयर में बैठता है और उससे कहता है कि हाँ बताओ, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही थी। तभी जो हमारे विभूषण होता है वो वांगजी से कुछ चीजें जो होता है मतलब अपने टॉपिक के बारे में वो पूछता है। तो वांगजी जो होता है उसको वो चीज क्लियर करवाता है कि वो चीज कैसे होनी होती है, और जब उनका स्टडी का काम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तभी हमारा वांगजी पूछता है कि क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, क्या तुम्हें समझ आया। विभूषण कहता है कि हाँ मुझे अब अच्छे से समझ आ गया। वांगजी जो होता है वो अपनी चेयर के ऊपर से मतलब उठ जाता है और विभूषण के बालों में अपना हाथ फेरता है और कहता है कि तुम ना बहुत नॉटी हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी को अपने बनी टीथ दिखाता है, वहां से अपना काम जो होता है उसे स्टॉप करके फिर अपने रूम की तरफ चल देता है। फिर वो अपने रूम में जाता है, अपना लैपटॉप वहां रखता है, फिर वो अपना टॉवल लेके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जैसे ही वो अपने वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है तो उसकी टक्कर हो जाती है वांगजी से, क्योंकि वांगजी को नहीं पता होता है कि विभूषण जो है वो वॉशरूम में घुसा हुआ है और वांगजी फिर डोर खोलने की कुछ टाइम कोशिश कर रहा होता है। तो जब वो खोलता है तो उसकी वजह से जो हमारा वांगजी है उस टक्कर की वजह से उसका पाँव जो होता है वो स्किट हो जाता है। विभूषण जो होता है उसे बचाने लगता है, लेकिन इतने में वो दोनों जो है वो नीचे गिर चुके होते हैं। वो इतने गंदे तरीके से गिरते हैं कि जो हमारा वांगजी है वो तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पानी गिरा दिया होता है विभूषण ने, और जो हमारा विभूषण है वो बिल्कुल वांगजी के ऊपर आ गया होता है। और इस एक्सीडेंट में उन दोनों के लिप्स जो है वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो हमारा विभूषण और वांगजी है वो दोनों उस टाइम एक दूसरे की कहते हैं बिल्कुल आंखों में खो चुके होते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने हाथों को हल्के से विभूषण की कमर की तरफ ले जाता है और उसके कमर को ना मतलब प्रेस करता है अपनी तरफ को, जिसकी वजह से हमारे विभूषण को थोड़ा सा शॉक लग जाता है और वो जो होता है वो वांगजी से अलग होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सडनली वांगजी जो होता है अपना एक हैंड जो होता है वो विभूषण की कमर से उठा के ना उसकी गर्दन पे रख देता है और वहां पे उसके हल्का सा प्रेस करता है। इसकी वजह से जो विभूषण है वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा पाता और अगेन उसका फेस जो है वो वांगजी के फेस के साथ टच हो जाता है। इसकी वजह से उनके लिप्स अगेन टच हो जाते हैं
और यहाँ हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ देख के जो विभूषण है ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वांगजी से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी कुछ देर तक तो उसे छोड़ता नहीं है। वो उसके लिप्स पे एक बहुत जेंटल सी किस देता है। यही दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है उसे काफी समय हो चुका होता है कि वो वांगजी से दूर होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो वांगजी है वो खुद ही विभूषण को जो है वो छोड़ देता है, और तभी विभूषण जो होता है वो हड़बड़ी में उठ के खड़ा हो जाता है और ना वो कुछ बोल पाता है, ना ही वांगजी की आंखों से आंखें मिला पाता है। लेकिन उसका फेस जो होता है वो बहुत ज्यादा रेड हो चुका होता है, वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है और उसकी फेस का टेम्परेचर भी ना बहुत ज्यादा हो गया होता है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो गला साफ करते हुए कहता है कि वो आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो एक्चुअली मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सो सॉरी विंग, आई मीन विभूषण, आई एम सो सॉरी। तो इस तरह से जो वांगजी होता है वो बहुत हकला हकला के उससे सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन उसी टाइम विभूषण जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसका फेस जो है वो अपने हाथों में ले लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि वी आर मैरिड, इट्स ओके, हम दोनों के बीच कुछ भी होना नॉर्मल बात है। तभी वांगजी कहता है कि आई नो हम दोनों के बीच में कुछ भी होना नॉर्मल बात है, लेकिन मैंने तुमसे आज ही प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक मुझे ये एहसास नहीं हो जाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हम दोनों के बीच वो रिलेशनशिप नहीं चाहता जो कि एक नॉर्मल कपल के बीच में होना चाहिए। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण उसे थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो जो होता है उस डिसीजन के साथ एग्री कर जाता है। और तभी वो वांगजी को कहता है कि से एक बात कहूँ। वांगजी कहता है कि हाँ बोलो। तभी विभूषण कहता है कि आप ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, और रही प्यार की बात तो वो तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी मुझसे करने लग चुके हो, बस थोड़े समय की बात है। उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, डोर के ऊपर खड़ा होता है और अगेन जो होता है वो वांगजी को आवाज लगाता है कि वांगजी कहता है बोलो। अगर नींद ना आए तो आप मेरे रूम में आ सकते हो, मेरा डोर खुला ही होगा। और जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो उसकी तरफ एक स्माइल करता है, तो उसका फेस भी उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो कहता है मैं देख लूंगा, तुम जाके रेस्ट करो। अभी विभूषण कहता है कि अभी मुझे थोड़ा सा काम पेंडिंग है, मुझे सीजीए के प्रोजेक्ट का भी कुछ पेंडिंग है, तो मैं अभी वो कंप्लीट करने वाला हूँ, के लिए अभी ऑफर है तो आप आ सकते हो। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने रूम में चला जाता है और उसका जो भी सेकेंड सब्जेक्ट का वर्क जो भी उसे पेंडिंग पड़ा होता है वो उसे करने में लग जाता है। और दूसरी साइड यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो फ्रेश होने के बाद जो होता है वो अपने बेड के ऊपर चला जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है जियांगचंग की तरफ। हमारा जो जियांगचंग होता है वो दूसरी सिटी में उसको भेजा गया होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो एक बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो एक अच्छा बिजनेस सीखे इसीलिए उनकी ड्यूटीज लगी होती हैं। तो वो और मियाँ मियाँ जो होते हैं वो वहाँ गए हुए होते हैं। यहाँ पे जो मियाँ मियाँ है वो उसकी सीनियर है। एज अ सीनियर वो जो है वो जियांगचंग को बहुत ज्यादा डांट देती है कि तुम्हें अच्छे से नहीं आता, तुम अच्छे से नहीं करते, अब मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम कैसे कल को एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। तो जब जियांगचंग ये सब कुछ सुन रहा होता है तो पहले तो वो हल्का सा मतलब मुस्कुरा देता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मियाँ उसे काफी ज्यादा सुना देती है और जियांगचंग को भी ये फील होता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा लेजी हो गया अपने स्टडी में, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपना मुंह ना बिल्कुल फुला लेता है। तभी मियाँ जो थी उसके पास जाती है, उसका फेस जो होता है अपने हैंड में लेती है, उसके गाल पे किस करके कहती है कि बेबी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो ताकि कल को तुम अपने फादर की कंपनी को अगेन से स्टार्ट कर सको। अभी तक वो तुम्हारे अंकल के पास है, वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तुम उसके सीईओ बनो तो वो कंपनी इतने आगे चले जाए जितने तुम्हारे डैड चाहते थे। जब जियांगचंग ये सुनता है मियाँ मियाँ के मुंह से तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मियाँ मियाँ थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आई और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे साथ हो। तभी मियाँ मियाँ भी उससे हक बैक करती है और वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिंदगी के किसी भी कदम पे अगर तुम मुझे चाहोगे ना तो तुम हमेशा मुझे अपने पीछे खड़ा पाओगे, इसलिए सोच समझ के कदम रखो, जहाँ पता नहीं लगे वहाँ मुझसे पूछो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद जो हमारे जियांगचंग और मियाँ होते हैं वो भी अपने अपने वहाँ पे जो भी उन्होंने रहने के लिए रूम वगैरह लिया होता है वो वहाँ चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि लान सिजन और
यानली जो होता है वो बात कर रहे होते हैं। यानली जो होती है सिचेन से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वांग जी ने जो है विभूषण से शादी कर ली है। और ये बात जो होता है सिचेन भी उसके साथ कह रहा होता है कि मैंने भी सोचा नहीं था कि वांग जी इतनी जल्दी मान जाएगा। तभी यानली उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वांग जी के दिल में भी विभूषण के लिए कुछ तो फीलिंग है, क्योंकि इतने जल्दी वांग जी नहीं मानने वाला था। बीसी चैन कहता है कि हाँ, वो विभूषण की बहुत ज़्यादा केयर करता है, जिसकी वजह से शायद उसने ये डिसीजन लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। तो ऐसे ही उन सब की नाइट जो है वो बातें करते हुए निकल जाती है। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वांग जी को नींद नहीं आ रही होती है। तो रात के 2 बजे तक जब वो तड़पता रहता है अपने बेड के ऊपर, उसे नींद नहीं आ रही होती, तो वो डिसाइड करता है कि वो विभूषण के पास चला जाएगा। तो वो उठता है, विभूषण का डोर जो है वो हल्के से खोलता है और देखता है कि विभूषण जो है वो सो रखा है और उसने एक पिलो को हक किया हुआ है। तो पहले तो वो सोचता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर ये सोचता है कि यार मुझे नींद तो आ नहीं रही है, तो शायद अगर मैं अंदर जाऊँ तो मुझे नींद आ जाए। तो इसके बाद वो जो है वो विभूषण के रूम में चला जाता है और विभूषण के साइड वाले बेड के ऊपर जो है वो उसकी चादर लेके जो है वो सो जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगची है उसे भी बहुत अच्छी नींद जो है वो आ जाती है। यहाँ से सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ, जब हमारा विभूषण और वांगची जो होता है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो साथ पहुंचते हैं। और तभी नाई भी वहाँ अपने ब्रदर के साथ पहुंच जाता है। तो नाई जो होता है वो वी को जो है वो आवाज लगाता है कि वी वेट फॉर मी। जैसे विभूषण देखता है कि नाई उसे आवाज लगा रहा है तो वो वहाँ रुकता है और वांगजी को कहता है कि सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ आता हूँ और आप नाई सर के साथ जो है वो अंदर चले जाए। तभी हमारा जो विभूषण है वो नाई मिंजो को जो है वो बो करके गुड मॉर्निंग विश करता है। और वहीं दूसरी साइड जो नाई हुसैन होता है वो वांगजी को जो है वो बो करके जो है वो गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद जो वांगजी है वो विभूषण के सिर के ऊपर अगेन हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि क्लास में ध्यान देना, अच्छे से स्टडी करना और उन दोनों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ होता है तो तुम डायरेक्टली मुझसे आके बात कर सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उस चीज पे एग्री करता है और वहां से जो होता है वो नाई के साथ चला जाता है। लेकिन तभी नाई जो होता है वो विभूषण से कहता है कि यार मुझे नहीं पता तुम इस कोल्ड हार्टेड पर्सन के साथ कैसे रह रहे हो, ये तुम्हारी इतनी केयर कैसे करता है, बिकॉज मैंने तो हमेशा यही सुना था कि ये एक बर्फ है, एक ऐसा बर्फ है ना जो किसी से बात करता है ना किसी के बारे में सोचता है, लेकिन तुम इसके साथ कैसे रहोगे। तभी विभूषण जो होता है उससे कहता है कि नहीं नाई, तुम जितना सोच रहे हो वांगजी का उतने बुरे नहीं है, उनका दिल बहुत अच्छा है और वो मेरी बहुत केयर करते हैं। तभी नाई कहता है कि मुझे पता है, बट फिर भी स्टिल उसका हार्ट भी, हमारा विभूषण जो होता है वो नाई की बात को वहीं काटते हुए कहता है उसका हार्ट बहुत अच्छा है, कभी मेरे घर पे आके देखना, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कैसा है। तुम्हें पता है वो कितना अच्छा खाना बनाता है, तुम्हें पता है उसने मेरी कल से कितनी ज्यादा हेल्प करी है। तुम्हें पता है कि हमारे बीच इतना बोलने के बाद जो हमारा विभूषण है वो रुक जाता है। नाई कहता है तुम्हारे बीच कुछ हुआ क्या कल। जो हमारा विभूषण जो होता है वो बात को पलट देता है और नाई से कहता है कि नहीं, वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी हमारे बीच कुछ नहीं होगा। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।